मायानगरी मुंबई की चकाचौंध के पीछे एक घना अंधेरा मौजूद है, जहां ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनके बारे में आप और हमने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज की वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं मायानगरी मुंबई के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी? एकदम मजे में। चलिए मायानगरी की बात करें तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। मुंबई की ग्लैमर और उसकी खास पहचान और वहां की चमक धमक और रौनक के पीछे बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ हर साल लगभग 1500 के करीब फिल्में बनाई जाती हैं, जबकि अमेरिका में देखा जाए तो हर साल करीब 500 फिल्में ही बनती हैं। बॉलीवुड बड़ी संख्या में छोटे बड़े कलाकारों, टेक्नीशियन और फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को काम देता है। मुंबई जैसे शहर में हर दिन हजारों नौजवान लड़के लड़कियां अपने मन में स्टार और सुपरस्टार बनने के सपने लिए पहुंचते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन इस बॉलीवुड की चकाचौंध और खूबसूरत दुनिया के पीछे की काली हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। और दरअसल यहाँ काम पाने की तमन्ना लिए आने वाली हर लड़की को अपने करियर के उस दौर से गुजरना पड़ता है जहाँ उनकी अहमियत किसी बेडशीट से ज्यादा नहीं होती। फिल्मी दुनिया से जुड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर जैसे दूसरे लोग लड़कियों को काम दिलाने के बहाने अपने बिस्तर तक किसी बेडशीट की तरह ही बिछाते हैं। बॉलीवुड में काम पाने के लिए लड़कियों को कंप्रोमाइज से गुजरना पड़ता है। कंप्रोमाइज का मतलब होता है काम दिलाने वाले और काम देने वाले को खुश करना, उसकी तमाम सेक्सुअल विश को पूरा करना। जो लड़की ऐसा नहीं करती है वह टैलेंटेड और खूबसूरत होते हुए भी बॉलीवुड में एड़ियां घिसती रहती है। थक हार कर या तो वह वापस चली जाती है या फिर कोई दूसरा काम करने लगती है, लेकिन फिल्मी हीरोइन बनने का उसका सपना ही रह जाता है। जो लड़की कंप्रोमाइज कर लेती है वह इस कंप्रोमाइज की लिमिट के अकॉर्डिंग सक्सेस हासिल कर लेती है। अगर बात करें लड़कों की तो उनके रास्ते और भी मुश्किल हैं। बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने के लिए या तो उनके पास पैसा हो या फिर अव्वल क्वालिटी की सिफारिश, वरना काम करने की उम्र स्ट्रगल में निकल जाती है। यहाँ मौजूद नेपोटिज्म आउटसाइडर्स को एंटर ही नहीं करने देता। अगर किसी तरीके से किस्मत के जरिए कोई टैलेंटेड नौजवान आगे निकल आए तो बॉलीवुड के जमे जमाए हीरो अपने आगे किसी आउटसाइडर को आगे ही नहीं बढ़ने देते। यह लोग अपनी पूरी कैपेसिटी और कनेक्शन के जरिए उसे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। वो थक हार कर या तो आत्महत्या कर लेता है या फिर चुप बैठ जाता है और अपने करियर को डूबता हुआ देखता रहता है। अंडरवर्ल्ड मायानगरी मुंबई उन अपराधियों की वजह से भी चर्चित हुई है जिनके कारनामों ने देश और दुनिया को हैरान कर दिया। फिर वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हो, फिर करीम लाला या फिर हाजी मस्तान। बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड के यह वह जाने माने चेहरे हैं जिनका अच्छा खासा असर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर भी देखा जाता है। मुंबई में माफियाओं का समय समय पर राज रहा है, जिन्होंने पुलिस की नाक में दम कर दिया और आम जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया। विदेशी सामानों की तस्करी से शुरू हुआ अंडरवर्ल्ड का कारोबार अवैध शराब, सेक्स रैकेट, जुए के अड्डे, सोने की तस्करी से होता हुआ खूनी रंजिशों में भी तब्दील हो गया। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से लेकर मुंबई बम विस्फोट और आतंकवादी घटनाओं में भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आया। बहुत से अंडरवर्ल्ड के चेहरों को या तो जेल की सलाखें मिली हैं या फिर उन्हें पुलिस या दुश्मन की गोली मिली है। हालांकि बहुत से ऐसे हैं जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और विदेशों में बैठकर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। लेकिन मायानगरी मुंबई और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते भी समय समय पर खबरों की सुर्खियां बने रहते हैं। गिलबर्ट हिल यह दुनिया का एक सबसे बड़ा अजूबा है जिसकी ऊंचाई 20 फीट है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखी के लावा से निकला हुआ एक पत्थर है। यह आज से करीब 650 साल पहले बना था। देश की पहली बस सर्विस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में बस का जवाब नहीं और देश की पहली बस सर्विस मुंबई में ही शुरू हुई थी। 15 अप्रैल साल 1926 में मई में पहली बस सेवा अफगान चर्च से ग्राफ रोड मार्केट तक चली। यह पहली बस सर्विस थी। बांद्रा वर्ली मुंबई सी लिंक, इसे राजीव गांधी सागर सेतु के नाम से भी जाना जाता है।
ये सी लिंक करीब 5.5 किलोमीटर लंबा है। 90,000 टन सीमेंट से बना ये सागर सेतु दुनिया का एक अजूबा है, क्योंकि इसे बनाने में जिन सरियों का इस्तेमाल किया गया था उनकी लंबाई पृथ्वी की कुल चौड़ाई के बराबर है। इस बात के इन सरियों को चीन से मंगवाया गया था। पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मुंबई का छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल है और यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत 168 साल पहले यानी 16 अप्रैल सन 1853 में मुंबई के थाने से मुंबई स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई। धारावी दुनिया का एक बड़ा स्लम एरिया मुंबई का धारावी, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी माना जाता है, की बस्ती केवल 2 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। साल 1986 में धारावी की जनसंख्या 5,30,225 थी। आज के दौर में यहाँ की कुल पॉपुलेशन लगभग 14 लाख है। दुनिया का सबसे महंगा घर। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती घर किसके पास है और कहाँ मौजूद है? वह भी मुंबई में ही मौजूद है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का घर एंटिलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है। एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित और मध्ययुगीन टाइम पीरियड को दिखाती है गुफाएं यहाँ के लोगों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। यूनेस्को ने इन्हें एक संरक्षित वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर मान्यता दी है। यह मुंबई की सबसे खूबसूरत और घूमने लायक जगह है। मुंबई का जुहू एयरपोर्ट। साल 1928 में मुंबई में जुहू एयरपोर्ट की स्थापना की गई और यहाँ से भारत की पहली उड़ान भी शुरू हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जुहू एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई थी। मुंबई का 5 स्टार होटल मुंबई का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला 5 स्टार होटल मुंबई से शुरू हुआ था। ताज होटल के नाम से मशहूर यह होटल 16 दिसंबर 1930 में शुरू की गई थी। इस होटल में करीब 560 लग्जरी रूम मौजूद हैं। इस होटल को जमशेद जी टाटा ने बनवाया था। यह होटल मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब मौजूद है। गेटवे ऑफ इंडिया यह भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हमें यकीन है कि मुंबई की बेहतरीन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।